दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसका इंतजार साल भर लोग करते हैं और साल के बाद घर में चारों चांद लगा देने वाला ये त्योहार दीपावली आता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली शब्द को अगर संधि विच्छेद करके देखा जाए तो दीप एवं आवली से ये बना है। आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में दीपावली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दीपक और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां गढ़ने वाला कुम्हार अपने घरों को रोशन करने से वंचित है। कहते हैं उस फकीर ने मुझे जिंदगी की दास्तां समझा दी, मिट्टी भर जो धूल लेके हवा में उछाल दी। कुछ ऐसी ही कहानी है आज के रोटी कमा सकें। अगर बात बाकी जनता की जाए, बाकी देशवासियों की जाए, तो ये मिट्टी से जुड़ी एक आस्था है जो इंसान को मिट्टी से जोड़ती है। और बदलता जा रहा है, हर एक चीज़ आसानी से मार्केट में मिल जाती है और मिट्टी से बनाने वाले जो उनके बर्तन हैं, जो चीज़ भी है, जो कुछ भी है जो मिट्टी से बनता है, हमारे साथ सद्गुरु जी हैं, इनसे जानते हैं कि नहीं बकाया तो नहीं बचता हैगा। वही है भी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। 40 साल
सदियों से मिट्टी के बनाए गए ये दीपक घरों में जाकर हम दिवाली मनाते चले आ रहे हैं और सदियों से यही आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान समय में आने वाले बाजारों में या वर्तमान समय में जो दीपकों के बने मिट्टी दिए जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी महक को छीन लिया है जो आज की आधुनिक दौर की लाइटें आ गई हैं या जो दीपक आ गए हैं, जिसके चलते कुम्हार बदहाल हुए जा रहे हैं। महंगाई और उनको मारता जा रही है, उनका व्यापार कहीं कुम्हारों की कहानी ना बना दे। ऐसा भी आज इतिहास को देखकर लगता है कि जो कुम्हार कभी जुड़े हुए थे इतिहास से, कहीं वो इतिहास के पन्नों में ढूंढने से पढ़ने को ना मिल जाए। आधुनिकता की मार से दीपावली में घर घर प्रकाश से जगमगा देने वाले दीप बनाने वाले कुम्हारों के घर पर भी पड़ी है, जिसके कारण दीप बनाने वाले स्वयं दीप जलाने से वंचित रह जाते हैं और उनके घर अंधेरा ही रहता है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि दीपावली के दिन लोग घरों में जिस लक्ष्मी गणेश की पूजा मूर्तियां और दीपक के जरिए लक्ष्मी के आगमन के लिए करते हैं, उसे गढ़ने वाले कुम्हारों से उससे कोसा दूर रह जाते हैं। आधुनिकता के दौर में पूजा आदि के आयोजनों पर प्रसाद वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के प्याले, कुल्हड़ एवं भोज से बनी पानी के लिए मिट्टी के गिलास आदि का प्रचलन अब नहीं रहा। इसकी जगह अब प्लास्टिक ने ले ली है। पारंपरिक दीप की जगह पर मोमबत्ती एवं बिजली से रंग बिरंगे बल्बों को लगा लिया जाता है। आने वाले समय में ऐसा दिन ना जाए जब कभी हमें अपने आने वाली पीढ़ी को कहानी सुनानी पड़े। एक था कुम्हार, और अगर इन पन्नों को और वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में भविष्य में ऐसा ही होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि ये था कुम्हार। जिस तरह से वर्तमान में कुम्हार के जीवन यापन करने वाले बाजार पर चाइनीज मालों ने या जैसे दीप को हावी होते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद कुम्हार का घूमता हुआ चाक रुक जाएगा और कुम्हार सिर्फ कहानियों में ही सुनने को मिलेंगे। हाथ तोड़ मेहनत के बाद दिए बनाने वाले कुम्हार फुटपाथ पर दुकान लगाकर जहां बाजार में एक ग्राहक को तरस रहा है, वहीं चाइनीज दीपकों की बिक्री हाथों हाथ हो रही है। दीपावली असत्य पर सत्य की जीत है, या यूं कहा जाए कि झूठ पर सत्य की जीत है, जिस जीत को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिवाली पर कुम्हारों द्वारा बनाए जा रहे भारतीय परंपरा के मिट्टी के दिए और उनके बनाए गए मिट्टी के खिलौने अवश्य खरीदें, और हाँ, खरीदते समय किसी प्रकार का मोल भाव ना करें, नहीं तो तब आपके आगे आने वाली पीढ़ी ये दीप खिलौने बनाने वाले नहीं दिखेंगे। इस काम में काफ़ी श्रम लगता है और मुनाफा कम है, लेकिन इनमें भारतीय परंपरा को जिंदा रखने का जुनून है। इस जुनून में आप भी अपने भारतीय होने की भूमिका अवश्य निभाएं। मिट्टी की जो आस्था कायम है भारत में, उसको फीका ना पड़ने दें। दिवाली में मिट्टी के दीप अवश्य जलाएं, क्योंकि आप चीन से बने दिए खरीदने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। चीन का सामान कम से कम खरीदें, जिससे आप भारत के गरीब और उस समुदाय का और उनके द्वारा बनाए गए सामान खरीदने का पैसा भी बचा सके और इस महंगाई भरे दौर में एक अच्छा और वातावरण अनुकूल जो दिवाली है वो आप मनाएं।